नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेम ऑफ एग्जाम्स। आज हम बात करने वाले हैं जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई अपने 2 महीने की तैयारी के लिए एचएसएससी सीईटी के एग्जाम्स में और स्कोर प्राप्त किया 89 मार्क्स। तो वो स्ट्रेटजी आप सब लोगों के सामने मैं अभी रखने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरा सुने, आप सबके काम की बातें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आप लोग मुझ पे विश्वास क्यों करेंगे? कि ऐसा तो नहीं कोई उठ के आ गया और यूट्यूब पे ज्ञान देने लग गया, ऐसा नहीं। मैंने बहुत अच्छे कॉलेजेस से पढ़ाई की हुई है और ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर से मैंने मास्टर्स की है और पीएचडी। और ये एग्जाम की तैयारी करवाने से पहले मैंने खुद की तैयारी जांची कि जो एचएसएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं जिसके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं खुद भी तो दे के देखूं कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने सीईटी का फॉर्म भरा 2025 वाला और सिर्फ 2 महीने पहले मैंने एग्जाम देने की सोची थी। तो 2 महीने का टाइम था मेरे पास और मेरा रिजल्ट आप सबके सामने है। स्कोर मेरा 89 मार्क्स। तो आप मेरे पर विश्वास कर सकते हो कि आप लोगों को जो भी बताऊंगा वो सब आप लोगों के काम आएगा और आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो एचएसएससी के एग्जाम्स अभी हो रहे हैं उनकी रियलिटी समझते हैं। एक तो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, 10 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं सीईटी का। अभी फाइनली पास आउट हुए हैं, जो जो रिजल्ट आया उसमें 8 लाख बच्चों का पास किया गया। तो जब इतना कंपटीशन होता है तो वहां पे जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ आपकी नॉलेज के बेस पे नहीं होता है। सिलेक्शन जो बच्चे लेते हैं वो एक प्रॉपर स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाते हैं और स्ट्रेटजी के साथ साथ उस स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते रहते हैं, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। तो मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी क्या चीज है? स्मार्ट स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं एग्जाम्स देने से पहले बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। 4 मेन गलतियां हैं जो वो करते हैं। नो क्लियर स्ट्रेटजी, मैंने बताया कि सिर्फ फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरते हैं और एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई प्लानिंग किए। और उसके बाद क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, यूट्यूब पे भटकना चालू कर देते हैं। एक चैनल से दूसरे चैनल, ये सब्जेक्ट वहां से पढ़ लिया, फिर इसका अच्छा नहीं लगा दूसरे टीचर का पढ़ लिया, फिर कोई दूसरा टीचर पसंद आ गया, इधर से उधर भटकते रहे। और सबसे बड़ी जरूरी जो होती है एमसीक्यू प्रैक्टिस, वो तो करते ही नहीं है। सिर्फ वीडियो देखते हैं, नोट्स मांगते रहते हैं और नोट्स बनाते रहते हैं। नो मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट तो देते ही नहीं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं। तो मॉक टेस्ट देना और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने 2 महीने की तैयारी के दौरान क्या स्ट्रेटजी बनाई? जैसे ही मैंने फॉर्म भरा तो मैंने सबसे पहले देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए पेपर्स और देखा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले उनको कवर किया। उसके साथ साथ डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और वीकली मॉक टेस्ट। ये 3 चीजें मेरी तैयारी में मेन थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे कवर करने हैं, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, वीकली मॉक टेस्ट लगानी। सब्जेक्ट्स जो फोकस करने सभी एग्जाम्स के लिए, अभी आगे जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स भी हैं, लेकिन सभी एग्जाम्स में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो हाई वेटेज, सबसे ज्यादा हाई वेटेज हरियाणा जी के रहता है, लगभग 25%।
मेंस में तो कम होगा, लेकिन जैसे ग्रुप डी या फिर जो हरियाणा पुलिस और बाकी जगह हर जगह 25 मार्क्स का हरियाणा जी के। फिर कंप्यूटर, इसको सब नेग्लेक्ट करके चलते हैं, लेकिन ये बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है कंप्यूटर। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इसमें। जीके में आपका एक आधा क्वेश्चन रह भी सकता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगा ली, तो आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और लेकिन इसको सब नेग्लेक्ट करके चलते हैं। फिर है मैथ्स। मैथ्स भी बहुत जरूरी है, और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं, और कम टाइम में। इसमें करना क्या, सिर्फ डेली टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस उठाओ और प्रैक्टिस करते रहो, जब तक एग्जाम ना आ जाए डेली करते रहो मैथ्स को, रीजनिंग, और इसमें आप फुल स्कोर करते हो। तो ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, हरियाणा जी के, कंप्यूटर बेस्ड, मैथ्स, रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर एग्जाम्स में कॉमन है और हाई स्कोरिंग है। यहाँ पे मार्क्स करने के चांसेस बहुत ही कम, तो इन पे मैंने फोकस किया। और ये जो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स में से कंप्यूटर के मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए थे, मैथ्स के भी सारे सही थे, और रीजनिंग के भी सारे सही थे। क्वेश्चन मार्क्स कटे कुछ, जो जीके वाला पोर्शन था उसमें सभी के कटते हैं, क्योंकि जीके का एक वास्ट सिलेबस होता है, कवर करना आसान, 2 महीने के टाइम में, इसलिए मैंने फोकस इधर किया, और इनमें मार्क्स नहीं कटने दिए। तो अब आता है डेली रूल फॉर सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें डेली क्या क्या करना चाहिए। 50 से 100 एमसीक्यू डेली लगाओ, चाहे कुछ हो जाओ, इतने कम से कम 100। तो मैं कहता हूँ 100 क्वेश्चन तो लगाओ ही लगाओ, और 100 क्वेश्चन मिक्स रखो, इसमें हरियाणा जी के भी हो, मैथ्स भी हो, रीजनिंग भी हो, कंप्यूटर भी, हिंदी, इंग्लिश, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं इंडिया जी के वगैरह। और इन क्वेश्चंस को अपने वेटेज के हिसाब से रखो। अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हो, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए, तो 25 हरियाणा जी के ऐसे वेटेज के हिसाब से डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। हर रोज रिवीजन करो, मतलब जो पीछे पड़ा है उसको रिवाइज करते रहो कम टाइम में। जैसे एक वो कोई टॉपिक पढ़ा, फिर रिवाइज करोगे ज्यादा टाइम लगा, अगले दिन फिर और रिवाइज करोगे तो कम टाइम में, मतलब एक गो थ्रू एक बार उससे हो जाओगा। वीकली मॉक टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, वीक में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूरी है। तो नेक्स्ट 90 डेज तक अगर आप सीरियस तैयारी करते हो, तो इट कैन चेंज योर लाइफ फॉर नेक्स्ट मैनी ईयर। फोकस रह के तैयारी करनी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, तीनों के साथ अगर आप अगले 90 दिन तक पढ़ाई कर लेते हो। 90 दिन क्यों बोल रहा हूं, कि इन 90 दिन में आप लगभग अप्रोक्सीमेटली सारा सब्जेक्ट्स का, लगभग जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप पूरा सिलेबस पूरा इंडिया जी के कवर कर दोगे, नहीं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उनको आप 90 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, इतनी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो कि वहां से मार्क्स कटने का कोई सवाल ही नहीं। तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, और वो इस चैनल को जो देख रहे हैं, तो मुझे देख रहे हैं, तो मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस, वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको ऐसे ही स्ट्रेटजी आपको यूट्यूब पे मिलेगी, हर सब्जेक्ट वाइज मिलेगी अभी आने वाले दिनों में, कि कौन से टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स बताए जाएंगे, कैसे उनको कवर करना और कहाँ से करना है। मॉक टेस्ट के लिए मेरी खुद की एक वेबसाइट है, जिसका लिंक यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, testseries.online.com। यहाँ पे आप विजिट करें। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के नाम से सेक्शन मिलेगा, और उसमें हर ग्रुप सी से ग्रुप डी के, हरियाणा पुलिस के फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेली के फ्री मॉक टेस्ट, 20 क्वेश्चन का एक फ्री मॉक टेस्ट
हर एक एग्जाम का आपको फ्री में मिलेगा। फ्री करंट अफेयर्स यहाँ पे रहेगा डेली का, और डेली का न्यूज सेक्शन रहता है जिसमें आप न्यूज भी देख सकते हो। और मॉक टेस्ट मिक्स होता है, उसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अगर ग्रुप सी का आप करते हो, उसमें मॉक 20 क्वेश्चंस में आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। हरियाणा जी के भी मिलेगी, इंडिया जी के भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी। अब जरूर इस testseeriesonline.com पे विजिट करें और इस जो सीरियस तैयारी करना चाहते हैं उस चैनल को ज्वाइन करें।